Exercise 3.2 question number 3rd part 1st. The difference between the two number is 26. तो let two number be x and y such that x is greater than y. क्योंकि डिफरेंस दे रखा है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो बड़ा होगा वही होगा, तो x इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर, तो ये हो गई आपकी सेकंड। अब आप कर सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर आपको x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन से। तो बस x को हटाकर वहाँ क्या लिख देंगे, हम पहले लिखेंगे कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग x की वैल्यू से सेकेंड इक्वेशन से, जो कि है 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू 26 और y इक्वल्स टू 26/2। ये जो 2 है इसके साथ ये दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 13। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 13 और अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 3y यानी 3 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा 39। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 39। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया x और y। तो एक नंबर आपका 39 हो गया और एक नंबर हो गया आपका 13। ये आपके हो गए आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट 39 और 13 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट, ये कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो जैसे ही यहाँ तक पढ़ोगे तो टू सप्लीमेंट्री एंगल तो होने चाहिए ना पहले आपके पास, तो आप लिखोगे कि लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। अभी कह रहे लार्जर ऑफ टू, तो पहले यहाँ ये भी कंफर्म कर दो कि x डिग्री जो है वो y डिग्री से बड़ा है। अब ये कह रहा है लार्जर ऑफ टू एंगल, तो x लार्जर है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। फिर ये कह रहा है आपसे कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये हो गई आपकी सेकंड। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, किसी एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x डिग्री माइनस वाई डिग्री इक्वल्स टू 18 डिग्री और यहाँ से x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y उधर जाके प्लस हो जाएगा तो y प्लस 18 डिग्री। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। बस इसको फर्स्ट में सेकंड में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन से ड्राइव करी है आपने ये वैल्यू x की। ठीक है ना, तो इसको कहाँ पर रखें, जब फर्स्ट से ये ड्राइव हुई है तो इसको रखेंगे हम सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। x को ये वैल्यू उठाएंगे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू 8 2 10, 7 में से एक जाएगा तो 6 और ये 162। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 162/2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाकर डिवाइड, ये हो जाएगा 2 8 16 2 1 2,
तो y कितना हो गया बच्चों आपका 81 डिग्री। अब इस y की वैल्यू को हम लोग करेंगे थर्ड इक्वेशन में पुट, यहाँ पर इजीली x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर चेक करो, x यहाँ पर लिख देना कि थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज कि x डिग्री जो है वो y प्लस 18 डिग्री के इक्वल है, ठीक है नहीं। तो x डिग्री हो जाएगा आपका 81 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 99 डिग्री और y की वैल्यू 80, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। बिल्कुल सही है। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट इजी है बच्चों, आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है आपसे द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, ठीक है, और उनका प्राइस कितना है 3800। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 balls इक्वल्स टू ₹3800 रुपीज। और फिर कह रहा है आपसे कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 5 बॉल, ये लिया इन्होंने 1750 रुपीज का। और आपसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, ये आपको क्या करना है फाइंड। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे होगा, अगर मेरे पास 7 बैट हैं और एक बैट की कॉस्ट है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 बैट की कॉस्ट आ जाएगी। एक बॉल की कॉस्ट है 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, दोनों को प्लस करूंगा तो उनका टोटल प्राइस आ जाएगा। तो बस यही करना है आपको कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज एंड 1 बॉल बी रुपीज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x हो जाएगा, ये 7 बैट, और 6 बॉल मतलब 6y इक्वल्स टू ₹3800। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए 3 बैट है तो कितना 3x हो जाएगा, और 5 बॉल्स हैं तो 5/17। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालेंगे तो क्या होती है आपकी कि कॉस्ट ऑफ ईच, ठीक है ना, कुछ भी हो, बैट हो, बॉल हो, पेन हो, या क्वांटिटी में पर केजी कोई चीज़ दे रखी हो आपको, ठीक है ना, इस तरीके से कॉस्ट ऑफ ईच बैट है, बॉल है, पेन है, पर केजी कोई चीज़ है, इनटू उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी है नंबर कि जैसे नंबर ऑफ बैट होगा, बॉल होगा, पेन होगा, या क्वांटिटी हो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये फॉर्मूला आपने लगाया, ये सभी क्वेश्चंस में लगेगा जिसमें आपको नंबर्स में या प्राइस में डील करना होगा। तो बस ये 2 इक्वेशन हो गई, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो और दूसरी में रख दो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली तो 7x प्लस 6 और ये है 3800 रुपीज़। तो यहाँ से ये हो गया 7x 3800, ये 6y इधर जाके क्या हो गया माइनस। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है ना। ये आपकी x की वैल्यू हो गई, इसको बोल देंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। देखो अगर x की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो सेकंड में ही रखेंगे। तो देखो सेकंड क्या है, सेकंड है ये आपकी सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि सेकंड इक्वेशन
3x प्लस 5y इक्वल्स टू ₹1750। और अब यहाँ पर ये 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई x, और x की वैल्यू ये रखेंगे जो कि कितनी है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस के 5y इक्वल्स टू 1750। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 0 8 3 24 2 कैरी 3 3 9 10 11 माइनस 7 6 42 अपॉन 7। ठीक है, ये 5 है बच्चों। अब देखो आगे, देखिए आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, कितना होगा 7 1400 माइनस 42y प्लस ये कितना हो जाएगा 35। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है और 1 से एलसीएम को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, इन 7 का और 1 का एलसीएम कितना है 7, इसको इससे डिवाइड करा 1 और 1 से इस पूरे की क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो ये रहा 1 से इसकी डिवाइड करी 7 और 7 से 5 की करी मल्टीप्लाई तो 35 हो गया। ठीक है, बाकी एज इट इज 1750। अभी देखिए 1411400, अब ये 42y और ये अगर इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस के 7y बचेगा और 1750, ये जो 7 है इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 11400 माइनस 7y इक्वल्स टू 70 700 75 35 3 कैरी 7 49 49 50 51 52 तो 5 कैरी 7 और 5 12। ठीक है, तो अब हम इसे देखिए, लगता है हमने कहीं गड़बड़ कर दी है। ठीक है, क्या गलती करी है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं आपसे कि 7 बैट 6 बॉल्स, तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। शिवाय 3 बैट एंड 5 बॉल, तो ये हो जाएगा 3x 5y इक्वल्स टू इतना, तो 7x और 6 380, तो ये x की वैल्यू 3800 माइनस 6y है भी सही है, फिर हमने इसकी वैल्यू रख दी 3 इंटू, ठीक है 0 0 8 3 24 2 कैरी 3 3 9 10 11, ठीक है अभी भी सही है 6 3 18। हाँ ये गलती कर दी, ये 3 की 6 से मल्टीप्लाई होगी और ये 42 नहीं आएगा, ये आएगा 18y, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18y। ठीक है बच्चों, और अगर ये 18y है और ये 35y है तो इनका आंसर क्या होगा भाई, 35 में से 18 माइनस 8 7 15 17 बचेगा और पॉजिटिव बचेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो ये हो जाएगा 17y और वो भी पॉजिटिव 17। ठीक है, अब क्या होगा इससे देखो, 17y इक्वल्स टू 12250 11400, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 12250 11400, ये 0 5 8 4 12, ठीक है ना, ये बस इतना ही बचेगा 8500, और ये जो 17 था इसके साथ ये नीचे आके डिवाइड 17 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई ₹50। बस इस वैल्यू को इक्वेशन 1 सेकंड थर्ड में किसी में ही पुट कर दो, मैं इसे थर्ड में पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चों, ये x इक्वल्स टू, ठीक है नीचे ले आते हैं, देखो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है ना, इसमें क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा इसे यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड इम्प्लाई करेगा आपका x इक्वल्स टू
3800 माइनस 6 और 6y मतलब 6 इंटू 50/7। तो ये हो जाएगा आपका 3800, 6 पंजे 30। तो ये हो जाएगा आपका 3500/7/35, ये 500। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 500। ठीक है बच्चों। अब x क्या था आपका, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो हो गया 500 रुपये। और y क्या था आपका, 1 बॉल की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, y की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई थी बच्चों। ठीक है, ये 3 से 6 की मल्टीप्लाई की जगह मैंने इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके 42 लिख दिया था। 36 18 होते हैं, तो इस 42 की जगह 18y आएगा। ठीक है, आप इसे सही कर सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग में ही आपको गलती मिल जाएगा ना, तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, थोड़ा आगे बढ़ा लिया करो वीडियो को। ठीक है, आगे कहीं ना कहीं सही हुआ होगा। ठीक है जी, अब हम टैक्सी वाला क्वेश्चन करते हैं, 4th पार्ट इसका। ठीक है ना, उससे पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। देखिए 4th क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि एक ए सिटी है और एक बी सिटी है, और आपने कार को हायर किया। आप इसके पास गए और आपने कहा कि भाई मुझे यहाँ तक जाना है, और ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई एक तो मेरा है फिक्स चार्ज, मतलब जैसे ही आप टैक्सी में बैठोगे तो वो फिक्स चार्ज तो मैं आपसे लूँगा ही। मान लो वो है 2 रुपीज़, कितना है 2 रुपीज़, और फिर इसने, या 20 रुपीज़ मान लो, चलो थोड़ा महंगा कर देते हैं। और एक है इसका चार्जेस पर किलोमीटर। तो फिर इसने कहा कि अगर आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करोगे, ठीक है, तो आपको हर किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपये देने पड़ेंगे, 2 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर इंटू 2, तो या चलो 3 मान लो, तो ये हो जाएगा 30 रुपीज़। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस हो जाएंगे आपके कि एक तो फिक्स चार्ज प्लस चार्जेस पर किलोमीटर इनटू डिस्टेंस, ये टोटल चार्ज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो इसी में एग्जांपल समझने के लिए, कि एक ए सिटी है एक बी सिटी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, और फिक्स्ड चार्जेस हैं 200 रुपये, और चार्जेस पर किलोमीटर मान लो 20 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो बताओ टोटल चार्ज क्या होगा। तो टोटल चार्जेस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि फिक्स्ड चार्जेस प्लस चार्जेस पर किलोमीटर इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इस केस में कितना हो जाएगा, फिक्स चार्जेस कितना है आपका
200 रुपये। चार्जेस पर किलोमीटर कितना है आपका 20 रुपये, 20 रुपये पर किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है आपका 100 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, ये 200 रुपये हो गए। इस 20 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2000, तो हो जाएगा 2200 रुपीज़। तो ये पूरा चार्ज हो गया आपका। अब अगर अननोन के लिए करेंगे हम कि हमें नोन नहीं दे रखा है, क्या नोन नहीं दे रखा फिक्स चार्ज, तो हम इसे x मान लेंगे और चार्जेस पर किलोमीटर को कितना मान लेंगे y, और बस फिर इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है टैक्सी चार्जेस इन द सिटी ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट फिक्स चार्जेस बी रुपीज एक्स, ये वैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको, एंड चार्जेस पर किलोमीटर बी रुपीज वाई, ये वाई रुपी पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि फॉर 10 किलोमीटर चार्जेस पेड, कितना चार्ज पे किया इन्होंने 105 रुपये। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम कि भैया एक्स रुपीज़ तो इन्हें पे करने ही पड़े क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज थे, और फिर वाई पर किलोमीटर और 10 किलोमीटर के हिसाब से, तो ये टोटल हो गया। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट। ऐसी फिर बाद में दे रखा है कि 15 किलोमीटर जर्नी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 15 किलोमीटर जर्नी, ठीक है ना। तो चार्जेस पेड कितने दे रखे हैं, चार्जेस पेड दे रखे हैं 155 रुपये, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा भाई, एक्स रुपीज़ फिर से क्या हो गया, तो फिक्स चार्ज होगा। एक्स रुपीज़ क्या हो गया आपके, एक्स रुपीज़ हो गए फिक्स्ड और वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के, और इस बार किलोमीटर कितने 15, तो ये हो गया 155। तो ये हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ये हो गई आपकी सेकंड। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, या फिर इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाल लो। चलो इक्वेशन सेकंड से निकाल लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 155 माइनस 15y, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। और बस इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें x की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, substituting this value of x in equation first, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, और इसमें x की वैल्यू रखनी है। तो ये x की वैल्यू उठाओ यहाँ से और इसकी जगह रिप्लेस कर दो। x की वैल्यू कितनी है 155 माइनस 15, 155 माइनस 15y और प्लस के 10y इक्वल्स टू 105। तो ये हो जाएगा 155 माइनस के 5y इक्वल्स टू 105, 155 माइनस 105 इक्वल्स टू 5y। तो ये देखिए माइनस करिए तो ये 5 नहीं बचेगा, ठीक है। बोर्ड में तो बेटा बिल्कुल ऐसा कर देना आप। तो ये 0 5, तो ये कितना बचा 50, ये 5y, 50 अपॉन 5 इक्वल्स टू y। तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है नहीं। और बस इस वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, ठीक है नहीं। ये जो इक्वेशन थर्ड है आपके, इसे उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है नहीं। इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग
the value of y in equation third. Equation third implies x equals to 155 minus 15y. तो y की जगह यहाँ 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 150 कितना 5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5 और y की वैल्यू आ गई आपकी 10। हम लिख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है 10। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिक्स्ड चार्जेस कितना था x, रुपीज़ लेट किया था तो क्या ₹5 और चार्जेस पर किलोमीटर रुपीज़ बाय तो वो गया ₹10 पर किलोमीटर। ये दोनों हो गए आपके आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको दिक्कत होगी। अब देखिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन में आपको पहले तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि लेट न्यूमरेटर बी रुपीज एक्स एंड डिनोमिनेटर बी रुपीज वाई। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है नहीं, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना करने के बाद ये कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/12 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये कह रहे हैं आपसे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं ऐड कर दूं 2 तो मेरा जो फ्रैक्शन x अपॉन वाई था वो 9/11 हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किसकी करोगे आप, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये डिनोमिनेटर दिखा के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 की मल्टीप्लाई होगी y प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा 11x 22 9y और 18। फिर ये मिल जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 9 10 11, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 18 और 4 22 और वो भी माइनस के, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। ये आपकी y की वैल्यू होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ दिक्कत हो। ठीक है, क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन, हाँ गलत आ रहा है, y की वैल्यू गलत हो गई। फिर से देखो छोटी मोटी कोई मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी होगी। क्या गलती करी मैंने, बहुत ही बढ़िया गलती करी। ठीक है सॉरी बच्चों। इसमें हमने देखिए यहाँ तक सब सही चल रहा था, ये इसके मल्टीप्लाई करी ये आया, इसके मल्टीप्लाई करी ये आया, यहाँ पर ये क्या है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस ये भी सही है, और बस ये गलती कर दी हमने। ठीक है ना, अभी हमारे पास जो है 2 वेरिएबल्स हैं तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी कैसे लिखेंगे हमने 11x माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस के 4, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर कितना था x और डिनोमिनेटर कितना था y। अगर दोनों में क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना, हमारा ये कितना बन जाएगा 5/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से और 5 की मल्टीप्लाई y प्लस 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस के 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y इक्वल्स टू 15y माइनस के 18। तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y इक्वल्स टू 15 16 17 18 माइनस के 3। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। देखो तो ये आपके पास
ये हुई आपके पास एक इक्वेशन 11x माइनस 9y और ये हुई 6x माइनस 5y। तो फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज, तो इसे हम लिख लेंगे 6x इक्वल्स टू -3, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको लिख लेंगे 5y माइनस 3, चेंज कर लेंगे इसको, पहले लिख लेंगे और 6 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और बस इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग substituting the value of x in equation first। तो पहले देखें फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी। फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ठीक है बच्चों, और इसमें ये x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू। तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स, और x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 5y माइनस 3 अपॉन 6, माइनस के 9y इक्वल्स टू -4। अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55y माइनस के 33 अपॉन 6 और माइनस के 9y इक्वल्स टू -4। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम बच्चों, 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस के 9 6 जा 54y इक्वल्स टू -4। 55 में तो 54 जाएंगे तो y बचेगा, और माइनस के 33 और ये माइनस के 4 इंटू 6, तो y माइनस 33 इक्वल्स टू 6 चौक 24। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 33। सॉल्व कर लो यहाँ पर, 33 में से 24 माइनस होंगे तो 9 4 13, तो 9 आ जाएगा। इसको पुट कर दीजिए आप, आपके पास 3 इक्वेशन है, कहीं भी पुट कर दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, थर्ड में कर दो। ठीक है, देखो थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी। थर्ड इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, ये रही। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है आपकी x इक्वल्स टू 5y माइनस 3 अपॉन 6, ये वाली इक्वेशन आपकी। ठीक है, इसमें ये y की वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 इंटू वाई 9 है और ये 3 है और ये क्या हो गया अपॉन 6। तो x इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45 माइनस 3 अपॉन 6, तो ये 42 अपॉन 6, कितना बचा 7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7, और y हम निकाल चुके हैं कितना 9। तो फ्रैक्शन कितना था आपका x अपॉन वाई, जो कि कितना हो जाएगा 7 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लो, बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, जैकब वाला क्वेश्चन है, एज वाला। इसमें कह रहा है कि 5 ईयर हेंस द जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट एज ऑफ जैकब बी x ईयर एंड हिज सन एज बी y ईयर। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाँ इसे दोबारा से लिख लेता हूँ। लेट एज ऑफ जैकब बी x ईयर एंड एज ऑफ his son बी y ईयर। और ये बात कर रहा है 5 ईयर हेंस, तो 5 ईयर
हैंस का मतलब क्या होता है? आफ्टर 5 ईयर। तो उसके बाद जैकब एज कितनी हो जाएगी? 5 साल बड़ा हो जाएगा ये भी। और सन एज कितनी हो जाएगी? वो भी 5 ईयर क्या हो जाएगा? वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब इनमें रिलेशन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जैकब की जो एज है वो कितना है? वो 3 टाइम्स है उसके लड़के की एज का। और लड़के की एज कितनी है? y+5। सॉल्व करो, पहली इक्वेशन मिल जाएगी आपको x+y, x+5, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 15। इसको कर सकते हैं x - 3y इक्वल्स टू 15 - 5, x - 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि 5 ईयर अगो, तो हम लिख लेते हैं 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी? भाई प्रेजेंट एज कितनी है? x। तो जैकब्स एज x - 5 ईयर और सन एज कितनी हो जाएगी? y - 5 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनमें रिलेशन दे रखा है कि जैकब 7 गुना हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो यानी x - 5 इक्वल्स टू 7 और y - 5। तो x - y इक्वल्स टू 7y और ये 35। तो ये हो जाएगा x - 7y इक्वल्स टू -35 और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x - 7y इक्वल्स टू -30, इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक ऊपर दे रखी है x - 3y। ठीक है, चाहो तो सभी नीचे ले आओ। ठीक है ना, ये देखिए ये दो इक्वेशन हो गई। आपकी मर्जी है, किसी भी एक इक्वेशन से x की y की वैल्यू निकाल लो। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज x - 7y इक्वल्स टू -30। x इक्वल्स टू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो इसमें लिख देंगे हम लोग कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखेंगे तो x - 3y है, तो x को रिप्लेस करेंगे और ये वाली वैल्यू जो x के इक्विवेलेंट है 7y - 30 और x - 3y, तो ये तो x की वैल्यू हो गई आपकी और -3y इक्वल्स टू 10। आगे बढ़ते हैं। 7y - 30 - 3y इक्वल्स टू 10। तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4y और 10 के साथ ये 30 इधर जाके प्लस, तो 4y कितना हो जाएगा? 40। तो y कितना हो जाएगा? ये 10। ठीक है, और ये अब जो ये x की वैल्यू आई है इसे थर्ड, ये जो y की वैल्यू आई है इसे थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। इसको भी नीचे ले आते हैं। ठीक है नहीं, ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे पुटिंग the value of y in equation थर्ड। इसको y की जगह रख देंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या इम्प्लाई करेगी? x इक्वल्स टू 7y, 7 इंटू वाई कितना है? 10 -30, तो 70 - 30 ये हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू हो गई 40 और y की वैल्यू हो गई 10, सॉरी। तो हम लिख सकते हैं कि एज ऑफ जैकब, ये इसकी प्रेजेंट एज है कितनी? 40 ईयर और सन एज कितनी हो जाएगी? 10 ईयर। ये आपके आंसर हैं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है जी, 40 और 10 बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक्सरसाइज खत्म होगी बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड पर है।